हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपने जो 10th की पढ़ाई अपनी है फिजिक्स की वो शुरू कर दी होगी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का जो परावर्तन हमने आपको बताया था उसके आगे ये जो परावर्तन है प्रकाश का किन किन माध्यमों से किस तरह से होता है, किस दर्पण पे जाने के बाद क्या प्रतिबिंब बनेगा, आभासी या वास्तविक बनेगा, क्या क्या जो है प्रकाश की घटनाएं होती हैं आपके आसपास, तो उनके बारे में हम आप सबसे पहले आज शुरू करते हैं दर्पण के बारे में। बहुत सारे दर्पण आपने देखे होंगे घर में, आप इसमें अपनी शक्ल देखते हो, वो भी एक दर्पण है, जिसे आप लोग शीशा कहते हो, है ना। वो शीशा तो प्लेन भी हो सकता है, पेंट वाला भी हो सकता है। आपने कुछ ऐसे भी देखे होंगे जो बस या ट्रक के ड्राइवर के साइड में वो ऐसे टाइप टेढ़े होते हैं, घर में जो है बिल्कुल प्लेन होता है। तो ये सारे जितने भी आपके दर्पण हैं उनको किस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर। दर्पण क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, जिसे आप शीशा कहते हो, उसके सामने जब अपनी शक्ल देखते हो तो क्या होता है, आपको ये दिखता है कि हमारा कान कितना बड़ा है, वो कान उतना बड़ा दिखता है, नाक कितनी बड़ी वो नाक उतनी दिखती है, चेहरा जितना बड़ा है चेहरा इतना बड़ा दिखता है। पास में जाएंगे तो क्या होगा, चित्र उसका बड़ा दिखाई देगा, दूर हटेंगे तो छोटा दिखाई देगा। तो आखिर है क्या उस शीशे में, क्या दिख रहा है? आपकी चेहरा, शरीर, उसकी क्या है, आकृति ही तो दिख रही है, और आकार। आकृति मतलब किस टाइप का है ना, और आकार का मतलब छोटा है या बड़ा है। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी वस्तु की आकार और आकृति दिखाई देती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। या यूं ही कह सकते हैं कि वह चमकदार सतह जिस पर विभिन्न वस्तुओं के क्या है, आकार और आकृति दिखाई देते हैं, दर्पण कहलाता है। और जो आकार और आकृति दिखाई देते हैं वो प्रतिबिंब कहलाते हैं। ये भी बात समझ लीजिए आप, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है? हमारा आकार ही तो है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण क्या करता है, क्या है वो। फिर बताते हैं आपको। ऐसी चमकदार समतल सतह जिस पर किसी वस्तु की आकार और आकृति दिखाई दे, वो सतह कहलाती है आपका दर्पण, ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं देखिए यहां से। दर्पण जो है वो दो तरह के हैं। एक आपका समतल दर्पण, ठीक। एक होता है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण कैसे बनता है, होता क्या है? जब हम क्या करते हैं, किसी पारदर्शी कांच ले आए, आर पार इसमें दिखाई देता है। पारदर्शी का मतलब क्या हुआ, आर पार दिखाई दे इसमें। वो पारदर्शी जब हम समतल प्लेट लाते हैं और उसके एक साइड में पेंट कर दें, जिसे हम कलई कहते हैं, कलई कर दें, तो दूसरी सतह जो है क्या होती है, चमकदार बन जाती है। उसे क्या कहा जाता, समतल दर्पण कहते हैं। तो वह दर्पण जिसकी एक सतह समतल और चमकदार होती है, दूसरी सतह पर क्या है, पेंट लगा हुआ होता है या कलई लगी होती है, समतल दर्पण कहलाता है। जो आपके घर में आप जिसमें शक्ल देखते हो अपनी, इसे शीशा कहते हो, वही आपका समतल दर्पण है, ठीक है। आप समझ गए हो अच्छी तरह से। अब गोलीय दर्पण क्या है? जैसे गेंद होती है, आपने देखी, उस गेंद की जगह पे क्या है, हम कांच की खोखली गेंद ले लें, आपने देखी होंगी शोपीस में बहुत सारी, कांच की खोखली गेंद ले लें, ऐसी लगी होंगी। उसमें से हमने क्या किया, ऐसे चाप जैसा काट लिया, ऐसे, ठीक है। जब ये काट लेंगे तो क्या है, जैसे अमरूद काटते हैं तो उसमें कटोरी जैसी आकृति दिखाई देती है।
ऐसे ही क्या है, जब हम खोखली गेंद काटेंगे तो हमें क्या है, कटोरे जैसा ऐसा आकार उसमें कांच का दिखेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसा दिखे, है ना। तो ये कहलाते हैं आपके गोलीय दर्पण। कैसे परिभाषित करेंगे इसे? गोलीय दर्पण पारदर्शी कांच के खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं। फिर समझ लीजिए गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले पारदर्शी गोले से काटकर बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। अभी कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको बता दें। गोलीय दर्पण भी आपके क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के हैं इसमें। पहला क्या है आपका, अवतल दर्पण, जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है। तो 2 टाइप के दर्पण, 2 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब बात आती है अवतल दर्पण कैसा होता है। हमने आपको बताया अवतल दर्पण में क्या किया, हमने एक खोखली कांच की गेंद से एक हमने भाग काट लिया और काटने के बाद इस तरह आकृति निकली। अगर हम इसके पीछे से इसे पॉलिश कर दें, पेंट लगा दें, तो इसका गहरा भाग क्या होगा, चमकदार हो जाएगा। क्या होगा, चमकीला। इधर क्या है, कलई है या पॉलिश कह सकते हो आप, पेंट लगा दिया हमने। ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या है, हम अंदर से इसकी पेंट कर सकते हैं, तो बाहर की तरफ चमकीली बन जाएगी। ये क्या हो गया, कलई लगी हुई यहाँ पर। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने क्या हुआ, खोखले गोल से कटे हुए भाग के उभरे हुए भाग पर पेंट कर दिया, तो अंदर का भाग, गहरा भाग चमकीला हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, गहरे भाग भी पॉलिश कर देते हैं, तो उभरा हुआ भाग कैसा हो जाता है, चमकीला हो जाता है। ठीक बात, आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब देखें यहाँ पर है क्या, कौन सा दर्पण क्या कहलाएगा। अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका गहरा भाग चमकीला और उभरे हुए भाग पर कलई होती है, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होगा, वह दर्पण जिसके गहरे भाग पर पॉलिश होती है और उभरा हुआ भाग चमकीला होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आप ये दर्पण के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपके लिए आज दर्पण में इतना ही काफ़ी। कल हम मिलते हैं इसके दर्पण के उपयोग के साथ। और 10th वाले स्टूडेंट्स ये समझ लें कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको सही तरीके से ये बात समझ में आ जाए और सही तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर आ सके। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप करके ना देखें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर करें। फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम, जिससे आपको बेनिफिट बार बार मिले। जब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो हो कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।